हेलो बच्चों, लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 प्रोबेबिलिटी में से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया गया और पर एक सांस में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। ये काफी बेहतरीन और सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम एक ही बार में खत्म कर देंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंक दिया जाता है। कौन सा है ये डाई का मतलब? शकुनी मामा जो थे उनका पासे की बात हो रही है, फेंक दिया गया उस डाई को, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट, तो जो इवेंट यहाँ 5 लिखे हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के बतानी है। तो फिलहाल हमारे पास जो है ये 5 कंडीशन है और हम इन कंडीशन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार लाइट ऑन करता हूँ क्योंकि यहाँ पर फोकस आ रहा है। फिलहाल हम पहला दूसरा जब क्वेश्चन करेंगे तो शायद परेशानी नहीं होगी, पर लाइट ऑन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि बोलते हैं ना, अंधेरे से उजाले की ओर। चलिए हम आ गए, सब कुछ सही भी है, जो दिख रहा है उसको देख लेंगे और किसी को भी देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो आता है सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाना होता है सैंपल स्पेस, तो हम लिख देते हैं ए डाई इज थ्रोन देन सैंपल स्पेस इज गिवन बाय। एस से देते हैं सैंपल स्पेस, और डाई में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। कहां से शुरू होते हैं बच्चों? 1 से। कहां तक जाते हैं? 6 तक जाते हैं। चलिए यहां पर हो गया 1 से लेकर 6 तक का सारा काम। अब आते हैं पहले नंबर की कहानी पे। ए प्राइम नंबर विल अपीयर, अगर पहली कंडीशन को देखें तो उसमें प्राइम नंबर आना चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं? वही शुरुआत करते जो लिखा है। लेट, हम क्या करेंगे, इनके इवेंट का नाम दे देंगे, तो लिखते हैं लेट इवेंट ए। अब इवेंट ए क्या है? ये पहली वाली कंडीशन को नाम दे दिया। लेट इवेंट ए बी अकरेंस ऑफ ए प्राइम नंबर। अब क्या हो गया बच्चों? इवेंट ए क्या हो गया है? जब कोई प्राइम नंबर हमें मिलेगा तो हम क्या लिखते हैं? पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा? पॉसिबल फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स टू ए अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या कहानी हुई देखते हैं कि ए से जो हमें मिलेंगे और टोटल हमें जो मिलेंगे उसकी बात हो रही है। तो मैं यहां पर ए की कहानी लिख दूं, क्या यहां लिख देता हूं। ए में हमें क्या क्या मिलेगा देखिए, प्राइम नंबर इसमें सेलेक्ट करते हैं, तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 भी प्राइम है। 2, 3 एंड 5 हमने चुपके से लिख दिया, ये लिख देना जरूरी है। ये क्या होते हैं? फेवरेबल आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी के लिए ये तरीका है। ठीक है सर, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3, टोटल हो गए 3। यहां कितने हैं? 6। 3 की टेबल में 1 2, क्या मिल गया? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या था? अकरेंस ऑफ ए प्राइम नंबर, क्या मिल गया बच्चों? 1/2। काफी आसानी से सॉल्व हो गया। ये भी लिखना जरूरी है ताकि प्रॉब्लम परेशानी कम हो। देख लीजिए, यहां के बाद हम आगे चलते हैं नंबर 2 पर। ठीक है, मिटा देते हैं, बुझा देते हैं। चलिए अब आते हैं बच्चों 1 के बाद 2 पे। चलिए मिटाते रहते हैं तो ठीक रहेगा। दूसरा नंबर पे हमसे क्या पूछा है? पूछा है ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। चलिए हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। ए नंबर लेट बी be the event of occurrence a number
ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये कौन सा इवेंट ले लिया? बी ले लिया। अब बी की अगर हम यहाँ पर बनाए सैंपल स्पेस तो कौन सा है बच्चों? वो नंबर जो 3 से बड़ा और उसके बराबर हो। तो 3 से ग्रेटर और इक्वल में पहले 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 और 6 चारों के चारों नंबर आ गए। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फेवरेबल लिखना है। क्या लिख रहे थे? फेवरेबल आउटकम्स टू बी अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम देखेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां लिख देते हैं 4। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो फिक्स है, कितने हैं? 6। 2 2 जा 3 2 जा, क्या मिल गया? 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मिल गया बच्चों 2/3। ये था इसका आंसर। काफी बेहतरीन है और हम इनको 10th क्लास में सीख चुके हैं। चलिए यहां तक भी ठीक है, कई बार स्क्रीन हिल जाती है। चलिए अब आते हैं नंबर 3 पर। अब मिटाएंगे नहीं, इसी को रखते हैं, बार बार मिटा करके क्या करना है। नंबर 3 है, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। अब इसको हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं तो इवेंट ऑफ अकरेंस। ठीक है, अब इसको खाली मिटाना है और इसको मिटा देना है। यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ सुधारा करना पड़ेगा क्योंकि एक ही चीज को बार बार क्या लिखना है, मजा नहीं आता है। नंबर आ गया 3, ऊपर लिखना पड़ेगा 3। कौन सा नंबर है बच्चों? कि नंबर हमें क्या मिलना चाहिए? 1 या उससे छोटा। तो हमने ले लिया इवेंट का नाम C। लेट C बी द इवेंट ऑफ अकरेंस। क्या हो गया बच्चों? ए नंबर जो क्वेश्चन में वही नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब यहां पर पी बी की जगह क्या लिख देंगे? पी सी। पहले सी का हम बना देते हैं सैंपल स्पेस। 1 से छोटा या 1 के इक्वल, दोनों में से कोई कंडीशन या दोनों ही कंडीशन देखिए कौन सी आ रही है, तो हमारे पास 1 ही आएगा। यहाँ पर डाइस में चेक करेंगे, या तो नंबर वो लेना है जो 1 से छोटा, या वो नंबर लेना जो 1 से बराबर है। तो हमें कौन सा नंबर मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स टू सी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इसमें कितना है? सैंपल पॉइंट एक ही है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है बच्चों? 6 टोटल लिख दीजिए। तो पी सी हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 1/6। ये लिख दिया 1/6। पीसी का काम भी तमाम हो गया। अब आते हैं 4th पे। लाइट को ऑन करके देख सकते हैं क्या? ये लीजिए। जी सर, लाइट को ऑन किया जा सकता है। फिर हम आ गए बच्चों 4th पे लिखा है नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे? तीसरे नंबर को मिटा करके इसको हटा देंगे, यहाँ पर भी रहने देंगे और इसको मिटा करके यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए ठीक है, आ गया बच्चों चौथा नंबर। कौन सा नंबर चाहिए? जो कि 6 से बड़ा हो, ज्यादा चाहिए। तो लिखते हैं लेट डी बी द इवेंट ऑफ अकरेंस ए नंबर मोर देन 6, जो 6 से बड़ा हो। तो 6 से तो बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? डी। क्या मिल जाएगा हमें? 5, नल सेट मिलेगा। तो कुछ है ही नहीं, तो पी डी। यहाँ पर सी की जगह डी, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 0/6। कितना आ जाएगा? 0। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 0 था। पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 6 थे। डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 0। मतलब हमारे पास सी नहीं है, यहाँ डी लिख देते हैं। मतलब पी डी क्या मिल गया? 0। अगर कोई नंबर 6 से बड़ा हमें चाहिए तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट नंबर ही 6 से बड़ा नहीं है, 6 तक है। चलिए ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल 5वां, ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। 6 से छोटा चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ पर देखिए फिर से थोड़ा सा चेंज कर दें क्या? ई लिख देते हैं यहाँ पर 5वां नंबर। यहाँ लिखते हैं ई। ए नंबर लेस देन 6 बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है,
इसीलिए सीधा मिटाया जा रहा है। अब हमें पांचवें में क्या लेना है, एक नंबर लेना है जो 6 से छोटा हो, 6 नहीं हो, 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 से छोटा चाहिए। तो हमारे पास मिलेगा इवेंट ई, 6 से छोटा कितना होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं दोनों जगह पे ई, ये लीजिए ई। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो ऊपर लिख देते हैं बच्चों 5, नीचे आ गया 6। तो हमारे पास पीई की बात की जाए तो कितना आ जाएगा, 5/6। दो ही बनाने हैं क्योंकि इक्वल के लिए दो ही तो लाइनें होती है। तो आंसर आ गया 5/6। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में एक ही लाइन लिखी थी, फिर बार बार एक ही लाइन को लिखने से क्या फायदा, तो हमने कर दिया। पर एग्जाम में तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि आप ये बोर्ड उठा के थोड़ी लेके जाने वाले हो। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इजी थे क्योंकि 10th बेसिस पर थे, बस हमें पता करना था। और ये फॉर्मेट हमने 10वीं में पढ़ा था, फिर से रिपीट किया गया। सैंपल स्पेस नई कहानी है जिसको हमने बनाया, बस और कुछ इसमें है नहीं। फेवरेबल आउटकम जरूर लिखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।